Hi students, today we start with the next topic that is catenation, a unique property of carbon। आज हम फर्स्ट कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है जो कार्बन एटम है इसकी यूनिक कैपेसिटी होती है बॉन्ड बनाने की बाकी कार्बन एटम के साथ। कहता है ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड बनाने की विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। जो कार्बन है ये सबसे ज़्यादा कैटिनेशन को शो करता है ग्रुप 14 में से। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपैरिजन टू अदर एटम। फॉर एग्जांपल कहता है जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज इसको ब्रेक करने के लिए 335 किलोजूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू दी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड एंड जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड। बिकॉज कहता है सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 220 किलोजूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड जर्मेनियम जर्मेनियम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 167 किलोजूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एज रिजल्ट कहता है जो कार्बन एटम्स है ये आपस में जुड़ जाती हैं लीनियर चेन की फॉर्म में, जिसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है। ऑल्सो ब्रांचिंग चेन की फॉर्म में भी ये आपस में जुड़ जाते हैं, रिंग की फॉर्म में भी ये आपस में जुड़ जाते हैं। रिंग का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है कि जो कार्बन एटम है वो लीनियर चेन की फॉर्म में भी जुड़ जाते हैं, ब्रांचिंग चेन की फॉर्म में भी जुड़ जाते हैं, रिंग की फॉर्म में भी जुड़ जाते हैं। जो रिंग का साइज़ है वो वेरी करता है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हमने कहता चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा है कि जो कार्बन एटम है ये 4 इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है। इसका रीज़न क्या है कि हाइब्रिडेशन को शो करता है बिकॉज इसके जो वेलेंस ऑर्बिटल है इनकी हाइब्रिडेशन हो जाती है जिसके कारण ये क्या बनाएगा 4 बराबर के टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाएगा। कहता हाइब्रिडेशन के कारण हम जो शेप है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट अस रिकॉल द शेप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। कहता हाइब्रिडेशन कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनकी शेप को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में एंड अल्केन की शेप के बारे में। कहता है जो कार्बन एटम होता है अल्केन में ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है। एज रिजल्ट कहता 4 बॉन्ड है वो बनते हैं हर एक कार्बन एटम के। वो किस तरफ को डायरेक्टेड होते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रन के कॉर्नर की तरफ को डायरेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है इन केस ऑफ द मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 फार्मूला है, जिसमें कहता है जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है एंड ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। कहता है जो हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है बाय ओवरलैपिंग विद द वनएस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। कहता है ये हाइड्रोजन के वनएस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कहता है जो 4 बॉन्ड है ये किस तरफ को डायरेक्टेड होते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रन के कॉर्नर की तरफ को डायरेक्टेड होते हैं। कहता है जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है इस मॉलिक्यूल के अंदर ये 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है। दस कहता है जो मीथेन मॉलिक्यूल है इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। जैसे हमें यहाँ पे कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बंदे रखी है दैट इज 2s2 2p2। कहता है उसके बाद हमें इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन दे रखी है जिसमें ये s वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में एक्साइट करवा देगा? खाली 2p के अंदर एक्साइट करा देगा। एज रिजल्ट कहता है एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल ये आपस में हाइब्रिडेशन को शो करेंगे एंड 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसका स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है जिसमें कहता है जो कार्बन है इसके 4 बराबर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिसको ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के वनएस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एज रिजल्ट कहता है इसका शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी एंड इसमें जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का एंगल है ये 109.5 डिग्री का एंगल आएगा। कहता है जो स्ट्रक्चर है मीथेन मॉलिक्यूल का ऑल्सो इसको शो कर रखा है फिगर नंबर 1b एंड 1c के अंदर। नेक्स्ट इज कहता है इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3 जिसमें कहता है जो हर एक कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है। वन ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम। जैसे कहता है दोनों कार्बन एटम के क्या होते हैं? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। 4 में से कहता है जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन एटम का ये क्या करेगा? एक्सियली ओवरलैप करेगा सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम के साथ एंड वहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है कि कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग को शो करता है एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहते जो रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो किसको बिलोंग करते हैं, दोनों कार्बन एटम को बिलोंग करते हैं। ये एक्सियली ओवरलैपिंग शो करेंगे विद दी हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। कहता दोनों कार्बन एटम के पास रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जिसको ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करते हैं। एज रिजल्ट कहता है हमारे पास इसकी जो शेप है वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। दैट इज़ यहाँ पे कहता जो हाइड्रोजन कार्बन एंड कार्बन इसके बीच में बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री का आता है एंड कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ये 154 पिकोमीटर होती है एंड कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये 109 पिकोमीटर की होती है। दस कहता इन इथेन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये 154 पिकोमीटर की होगी एंड जो हर एक कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है ये 109 पिकोमीटर की होगी। नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ अल्कीन। अब हम sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड अल्कीन की शेप के बारे में पढ़ेंगे। कहता जो अल्कीन्स है ये प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं एंड जो कार्बन एटम है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, जिसमें कहता है जो कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडेशन होगी। कहता जो कार्बन एटम है इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता जिसमें से ये क्या करेगा, 3 ऑर्बिटल दैट इज एक 2s वाला ऑर्बिटल एंड 2 2p वाले ऑर्बिटल इनकी हाइब्रिडेशन को करवा देगा। एज एट कहता 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नए बनते हैं एंड एक पीछे जो 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। दैट इज कहता है ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है इन केस ऑफ द इथाइलिन, इथाइलिन के अंदर क्या होता है, जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन एटम का ये ओवरलैपिंग शो करेगा दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड वहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कहता जो रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दोनों कार्बन एटम के ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग को शो करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। कहता 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दोनों कार्बन एटम के पास, जिसमें से ये क्या करेगा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करवा देगा। एज अ यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा दोनों कार्बन एटम के बीच में। एंड कहता जो रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं दोनों कार्बन एटम के पास, जिसको ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग को शो करवा देगा। एज एट यहाँ पे कहता क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज कहता जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होता है जो हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसको यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो कर रखा है। कहता ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसने हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं करा है। कहता एक कार्बन का जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग को शो करके पाई बॉन्ड बना लेगा। दैट इज कहते हैं ये दोनों साइड में क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग को शो करेंगे। ऐसा यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कहता जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इथाइलिन का वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है कि दोनों कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, दोनों बॉन्ड में से में एक सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है। एंड कहता है दोनों कार्बन क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है एंड कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये 110 पिकोमीटर की होती है। एंड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये 116.6 डिग्री का होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।